हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, अष्टाध्याय। आपसे वेद पूछा जाए कौन से वेद में मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा? आर्यों के निवास स्थान होने के कारण। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता होगा अष्टाध्याय के लेखक कौन है? अष्टाध्याय के लेखक हैं पाणिनि। अष्टाध्याय के लेखक हैं पाणिनि। नेक्स्ट है, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का नामकरण ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर किया गया। बिल्कुल सही है, यहाँ पर पहला पॉइंट आपका सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे ध्यान रखिएगा। भारत को जम्मू द्वीप का एक भाग भी माना जाता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। सही कथन बताना था, तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है। पुरातात्विक विधा का अभिप्राय क्या है? शिलालेखों का अध्ययन। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख है? सौहागौरा है। कौन सा अभिलेख है? सौहागौरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आप सभी को पता होगा क्या सुमेलित नहीं है। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बे। देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विजय सेन से संबंधित है। विजय सेन से संबंधित है। और ये कहाँ के शासक थे? बंगाल के। कहाँ के शासक थे? बंगाल के। हाथी गुफा अभिलेख के शासक कौन है? खारवेल है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के शासक कौन है? समुद्रगुप्त है। नासिक अभिलेख के शासक कौन है? गौतमीपुत्र सातकर्णी है। नेक्स्ट है, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक अभिलेख शिलालेखों, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर खुदे हुए मिले हैं। जो प्रारंभिक अभिलेख हैं, तो बिल्कुल सही, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोंगज कोई से प्राप्त अभिलेख हैं, तो ये पॉइंट भी आपका सही हो जाएगा। इसमें आप सभी से सत्यकथन पूछा गया था कि सत्यकथन क्या है, पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। बोंगज कोई से वैदिक देवता, यहाँ पर लिख लीजिएगा, बोंगज कोई से वैदिक देवता, जैसे यहाँ पर जैसे मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, इनके नाम मिलते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा है? खरोष्टी लिपि को किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। बिल्कुल सही, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही होगा। देवनागरी का विकास अरामाइक लिपि से हुआ है। अरामाइक लिपि से हुआ, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। देवनागरी का विकास किस लिपि में हुआ है? सभी को पता है, ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में हुआ है। नेक्स्ट है, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मुद्रा शास्त्र। हिंदी में मुद्रा शास्त्र बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूमिस्मेटिक्स बोलेंगे। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा, जीतल। सिक्के का जो कालक्रम है वो 16वीं शताब्दी यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि जो आहत सिक्के हैं, इनको क्या कहते हैं? आहत सिक्के कैसे सिक्के हैं? प्राचीनतम सिक्के हैं। आहत सिक्के कैसे सिक्के हैं? प्राचीनतम सिक्के हैं। और जो आहत सिक्के हैं, इन्हें साहित्यिक ग्रंथ में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, करसापड़ के नाम से, पुराण के नाम से और धरण के नाम से। नेक्स्ट है, शतमान के नाम से। तो साहित्यिक ग्रंथ में जो आहत सिक्के हैं, कुषाण के नाम से, पुराण के नाम से, धरण के नाम से और शतमान के नाम से जाने जाते थे। जो आहत सिक्के होते थे, ये अधिकांशतः किसके होते थे? चांदी के टुकड़े होते थे। ठीक है, ये चांदी के टुकड़े होते थे। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। अभी आपने देखा है, पहला पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। करसापण एक नियमित प्रकार का सिक्का था, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। अभी आपने देखा है, जो आहत सिक्के हैं, इन्हें साहित्यिक ग्रंथ में क्या कहा जाता है? करसापण।
नेक्स्ट है, सिक्कों की कमी को व्यापार वाणिज्य की अवनति का सूचक माना जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को सत्य कथन बताना था। दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है ऋग्वेद, यहाँ पर बताना है आंसर क्या सही होगा। तो स्रोतों का संकलन, ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ऋग्वेद आया है तो इसमें आप सभी को पता होगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं सभी को पता है, 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? सूक्त हैं 1028 सूक्त हैं। और ऋचाएँ कितनी है? ऋचाएँ हैं 10,462। ठीक है, ऋचाएँ कितनी है आप सभी को पता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सूर्य देवता किसे समर्पित है? सावित्री को। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता को समर्पित है? प्रथम सूक्त जो है किसे समर्पित है? अग्नि को समर्पित है। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? इंद्र के लिए है 250 ऋचाएं। इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? 250 ऋचाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं? अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सभी को पता है ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सामवेद को क्या माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति, सभा व समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। 15 का आंसर यहाँ पर ऐसा ही हो जाएगा, सरस्वती नदी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका आधारित है? सामवेद का। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। यजुर्वेद, जो यजुर्वेद है एक ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में है। गद्य व पद्य दोनों में है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, सामवेद में। सामवेद एक ऐसा वेद है जो गाया जा सकता है। ठीक है, यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। जो इसके पाठकर्ता हैं, कौन है इसके पाठकर्ता? उद्रात्र। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है, क्या यहाँ पर सही होगा? सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक है, बिल्कुल सही है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। जो प्रथम दृष्टा शिष्य, मतलब दृष्टा का अर्थ है जो देख सकने वाले शिष्य, वो कौन है? जैमिनी है। तो 18 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? तो 19 का आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, यजुर्वेद से है। अभी आप सभी ने देखा है कि यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में है। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर 20 में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें सत्य कथन बताना है। तो 20 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? यजुर्वेद में कुल कितने मंडल हैं? यजुर्वेद में कुल 40 मंडल हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। शुक्ल यजुर्वेद से वाजसनेयी संहिता संबंध है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। यजुर्वेद में रत्निनों की चर्चा है, यहाँ पर देख लीजिएगा क्या होगा? रत्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।